हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो सोल्व करेंगे और आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से टेक्निक यूज़ करनी होती है आपको। इंग्लिश सेक्शन को ही करेंगे अपने। ये देखो आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर हेल्ड ऑन 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1। जो उस शिफ्ट का जो मेमोरी बेस्ड है उसको आज अपने सोल्व करेंगे। तो इंग्लिश सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साथ साथ वैसे सोल्व करना है, लाइव चैट में आपको बताना है कि क्या ऑप्शन आएगा और साथ में ये देखना है कि सर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा ना साथ में, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हो सकता है अपना पूरा पेपर ना हो, लेकिन पूरा पेपर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि जो पैराग्राफ है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए पैराग्राफ को मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, सबसे लास्ट में पैराग्राफ को, उससे पहले अपने अटेम्प्ट करेंगे क्लो टेस्ट को, उससे पहले अपने करेंगे पैराजम्बल को। ठीक है, उस सबसे पहले अपने पैटर्न्स वगैरह को करेंगे, क्योंकि पैटर्न्स वगैरह वैसे भी मेरी जो टेक्निक होती है पेपर सोल्व करने की, जब मैं इंग्लिश सेक्शन को करता हूं एग्जाम में, तो मैं सबसे पहले पैटर्न्स को ही करता हूं, क्योंकि पैराग्राफ कई बार क्या होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें उसकी लैंग्वेज कई बार समझ में नहीं आती है, या फिर क्वेश्चन में अपने जाते हैं तो वहां पे डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ होता, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और अपने को 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, हमेशा टेक्निक ऐसी पकड़ो और स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि मिनिमम टाइम पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो पैटर्न्स क्या करते हैं, एक्यूरेसी भी देते हैं प्लस टाइम भी आपका बचाते हैं। तो उस पोर्शन पे अपने को सबसे पहले भागना होता है, फिर बचे हुए टाइम में रिमेनिंग को अपने को करना होता है। ठीक है, वैसे मुझे 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगती है पूरा इंग्लिश का पेपर 30 क्वेश्चन करने में। ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे टाइम लगेगा क्योंकि यहां पे मैं आपको साथ साथ थोड़ा सॉल्यूशन देता जाऊंगा। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। तो सेक्शन पे जाएंगे अपने, सीधे अपने इंग्लिश सेक्शन को ही करेंगे सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, सिर्फ टेक्निक पे फोकस करना है कि किस तरीके से टेक्निक सर यूज कर रहे हैं, उसी टेक्निक पे आपको काम करना है। तो अपने एग्जाम से पहले पहले आपको बहुत सारे पेपर मैं यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, 5 जनवरी से जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, उससे पहले पहले मैक्सिमम पेपर, बहुत सारे पेपर्स आपको क्या करवा दूंगा, मैं सोल्व करवा दूंगा। तो आपको पकड़ में आ जाए किस तरीके से सोल्व करना है और आराम से आपके 20+ मार्क्स 100% गारंटी के साथ आएंगे अगर आप टेक्निक पकड़ गए तो। 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं। ठीक है, मेरे आते हैं। ठीक है, मुश्किल से एक आध कई बार नेगेटिव हो जाता है, वो भी होता है तो बाई चांस ऐसी कोई वोकेब उसके कारण, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क का जो अपना कौन सा है, मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, 12 नवंबर वाला 2022 का। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शंस को सबमिट कर देते हैं अपने। सबसे पहले अपना कौन रीजनिंग स्टार्ट हुआ, इंग्लिश स्टार्ट होता है वैसे हमेशा फर्स्ट पे, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने रीजनिंग को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी को सबमिट करते ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट पैटर्न पे जाएंगे, पैराग्राफ को छोड़ते हुए डायरेक्ट पैटर्न पे चलेंगे। तो जल्दी से, कहाँ से 1 से 9 है, तो 9 पे नहीं है, 10 से स्टार्ट हो गया। तो जल्दी शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। देखो, माइंड में आपकी पिक्चर बनती जानी चाहिए, जैसे जैसे आप सोल्व कर रहे हो आपके माइंड में पिक्चर बनती जानी चाहिए। मतलब इंग्लिश में काम फीलिंग लेना होता है, फीलिंग की फॉर्म में माइंड में पिक्चर बने। जॉर्ज बुश कौन दिखा, जॉर्ज बुश दिखा और टोनी ब्लेयर, दो लोग दिखे, बोथ अपोलोजाइज, दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, माफी मांगते हैं फॉर द कोस्ट इन इराक। इराक में उन्होंने कुछ किया, उसके लिए क्या किया होगा, इन्विटेशन दिया, आमंत्रण दिया, उसके लिए माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। सेलिब्रेशन के लिए नहीं मांगेंगे। डिवास्टेशन, तबाही के लिए मांग सकते हैं। डोनेशन, दान दिया, तो दान के लिए थोड़ी माफी मांगे, माफी किसके लिए मांगे, कुछ नेगेटिव किया होगा, तो नेगेटिव यहां पे क्या है आपका, डिवास्टेशन है। तो मेरा जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो गया, डिवास्टेशन। ठीक है, आगे अपने देख लेंगे, लास्ट में जब अपना सबमिट होगा तो पता लग जाएगा। मैंने इंडिविजुअल्स क्या दिखे, बहुत सारे लोग दिखे, इंडिविजुअल नहीं दिखा, इंडिविजुअल्स दिखे, इसका मतलब बहुत सारे लोग दिखे। ऑन स्लीपिंग मेडिकेशंस, जो सोने की दवाई है, नींद लेने की, टू सस्टेन ए गुड नाइट स्लीप, अच्छी स्लीप के लिए। तो मीनिंग लेते जाओ, अपने कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ इतने पार्ट से मतलब, ब्लैंक में क्या आएगा, तो स्लीपिंग मेडिकेशन है, उसको मतलब अच्छी नींद के लिए, स्लीपिंग दवाइयों पे, सोने की दवाइयों पे, पता नहीं क्या। बार्गेन करते हैं। पहले तो यहां देखो इंडिविजुअल से प्लूरल आएगा, तो सब में क्या है, प्लूरल ही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे अपने। डज होता तो अपने इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, सिंगुलर होती तो एक्शन आपका। तो इंडिविजुअल्स स्लीपिंग मेडिकेशन पे क्या करते हैं, बार्गेन, मोल भाव करते हैं, नहीं। क्राई, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हो सकता है। रिलाय, निर्भर करते हैं, ज्यादा सही है, बेस्ट है। पिवोट, केंद्र बिंदु, दवाई पर केंद्र बिंदु है, नहीं मतलब। हैंग, लटकते हैं, नहीं मतलब। तो कौन सा हो गया, रिलाय, निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा हो गया अपना, रिलाय। कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होगा तो बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा बाद में आपको कंप्लीट फॉर्म में, वैसे यहाँ पे मैक्सिमम करवा ही दूंगा मैं आपको।
देयर आर प्राइमरली 4, 4 है वो मेकिंग बिस्किट्स इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में 4 है बिस्किट बनाने के। ऑप्शन को साथ में लेकर चला करो, स्टेजेस हो सकता है, स्टेट्स हो सकता है, पर्पज कोज इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यहां पे कितनी बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, चीजें कितनी है, 4 है, तो एक सिंगुलर होती है लेकिन 4 क्या होगी आपकी, प्लूरल होगी, तो क्या आएगा, प्लूरल एक्शन आना चाहिए। तो प्लूरल आने के लिए क्या होगा, पर्पस गया, कोज गया, इंपॉर्टेंट गया, क्या बचा, स्टेजेस एंड स्टेयर्स। अब मीनिंग से ले लो कि बिस्किट बनाने की क्या होती है, 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाएं होती है या 4 सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां नहीं होती, स्टेजेस होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अपना ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा यहाँ पे, स्टेजेस फर्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, मीनिंग लेते चलो, ब्लैंक से मतलब द डिसोल्यूशन, मतलब खत्म कर दिया गया इस चीज को, ऑफ द मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज का, इन हैनरीज एड्स, हैनरी एड्स, एड को हटाओ, हैनरी एड कोई राजा या कोई पर्सन का नाम होगा, हैनरी के किसी चीज में, हैज नेवर बीन फॉरगॉटन, हैज का सब्जेक्ट कौन है, डिसोल्यूशन, क्योंकि जाओगे हैनरी को कौन खा गया, इन खा गया, मोनास्ट्री ऑफ खा गया, इस तरह का डिसोल्यूशन आएगा। ये कैसे खाता है, इसके लिए क्लास अपने को लेनी पड़ेगी आपको, जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं ना अभी 7 PM पे लाइव चल रहा है जो इंग्लिश का निचोड़, उसको अटेंड करना पड़ेगा कंप्लीट इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करवा सकता। तो मोनास्ट्रीज इन हैनरी के, हैनरी का क्या, हैनरी की बारिश में मोनास्ट्री खत्म की गई, हैनरी के शासन में, हैनरी की जड़ों में, हैनरी के रास्ते पे, तो हैनरी का ना रास्ता, जड़ कुछ नहीं होगा, क्या होगा, शासन होगा, तो रेन आएगा अपना, तो इसका मतलब ये क्लिक हो गया। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस, आप डायरेक्शन जरूर पढ़ लिया करो, 5 सेगमेंट में है, आइडेंटिफाई करना है एरर को, एरर कौन से में, तो एरर की सबसे बेस्ट टेक्निक है स्कैनिंग करो, हर एक एलिमेंट को चेक कर लो कौन किसके लिए यूज हुआ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा दिखाई दी, डू नॉट, डू का सब्जेक्ट कौन है, डू का सब्जेक्ट एजुकेशन है, एजुकेशन क्या सिंगुलर, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है तो डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डज आएगा। इसका मतलब एरर स्टार्ट में आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, किसमें टिक कर दिया अपने, ए टिक किया, आगे चलो, टाइम बचाना है अपने को। तो उसके बाद नेक्स्ट में बात करें, हिज ग्रेड्स, हिज ग्रेड्स में क्या दिखाई देगा, उसके मार्क्स दिखाई देंगे, मार्क्स दिखाई देंगे, ग्रेड्स यानी मार्क्स दिखाई देंगे। आर का सब्जेक्ट क्या है, ग्रेड्स, बिल्कुल सही है, मार्क्स प्लूरल है, इज नहीं आएगा, आर ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। टू लो, मीनिंग बोलो इसको, उसके जो मार्क्स है, उसकी ग्रेड्स है कम की तरफ है, कम की तरफ है, उसके मार्क्स कम की तरफ है, उसके मार्क्स ही कम है, उसके मार्क्स कम है, कम की तरफ नहीं होगा, इसका मतलब टू यहाँ पे नहीं आएगा, टू बिल्कुल गलत यूज हुआ यहाँ पे, तो कौन से में एरर है, बी पार्ट में एरर अपने को मिल गई। नेक्स्ट में अपने बात करें, क्या बोल रहे हैं, आई कैन स्कार्सली, मुश्किल से वेट कर सकता हूं, अंटिल थर्सडे नेक्स्ट, अगले थर्सडे तक। देन नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, वैन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है आपका, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, और सूनर वगैरह के साथ देन आता है, नो सूनर वगैरह के साथ क्या आता है आपका, देन आता है। कैसे पता करोगे, देखो देन यूज होता है THEN कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन के लिए कोई मोर देन वगैरह इस तरीके से कुछ आना चाहिए, पहले कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो देन आने का कोई मतलब ही नहीं है। और नो सूनर हार्डली वाला अपने को याद है, किसमें देन किसमें वैन आएगा, तो क्या देखा करो, सूनर क्या होता है, सूनर कंपैरेटिव डिग्री बताया, सूनर जल्दी, कंपैरिजन में जल्दी, तो कंपैरिजन के साथ कंपैरिजन रहेगा, इसलिए देना आएगा, बच्चे के साथ वेन आएगा। अब ये कैसे आते हैं, कैसे इनका मीनिंग होता है फिजिकल, वो अपनी क्लासेस में आपको पता लगेगा, उसके लिए आपको अपना बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इंग्लिश का निचोड़, जो रेगुलर अभी क्लासेस चल रही है उसको ज्वाइन कर लो आप कंप्लीट इंग्लिश के लिए। तो कौन से ऑप्शन में अपने एरर है, यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एरर ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। विद ए बर्निंग डिजायर, एक डिजायर इच्छा है, बर्निंग बहुत ज्यादा, टू अचीव द ड्रीम, ड्रीम को अचीव करना। पिक्चर बनाते जो धुंधलापन है वहां पे गलत है, धुंधलापन क्लियर है, मतलब सही है, मतलब एक बहुत ज्यादा इच्छा है किसकी, ड्रीम को अचीव करने, ड्रीम को अचीव करने की इच्छा हो सकती है, उस इच्छा के साथ एक बैकअप के साथ, बैकअप की फॉर्म में, सो दैट, ताकि द डिजायर टू बिकम एंथुसियास्टिक बनने की जो डिजायर है, लेट इट बिकम, इसे बनने दे, बिकम योर ब्रेन, आपके ब्रेन को बनाए, जैसे अपने बोलते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो ये लेट हिम गो किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके लिए आपको अपने कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे। लेट इट बिकम, इसे करने दो, क्या करने दो, आपके माइंड को करने दो, क्या बनाने दो, इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखते कितनी थिंग दिखी, एक चीज दिखी, और वन का मतलब वन ऑफ जो काम करता है वो क्या करता है, सिलेक्शन का काम करता है। तो एक में से एक निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, एक निकालने के लिए कम से कम दो चाहिए ना, दो या दो से ज्यादा, जैसे दो या दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, तो थिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, थिंग्स आएगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, ई पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द एम्प्लॉइज वुड हैव सक्सीडेड, वुड हैव, इफ कंडीशन, इफ के साथ में आप ऐसे नहीं लगता, ये टाइप 3 है, देखते हैं एक बार टाइप 3 है, दैट वुड हैव, बिल्कुल सही है, टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में 0% आपका रहता है,
0% कैसे रहता है, टाइप 2 में 50% रहता है, उसमें अपने को पता नहीं चीज कंडीशन हुई कि नहीं हुई, अगर ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था, अपने को नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, वो अपोजिट होता है, 0% होता है। ये कंडीशनल आपको अपनी क्लासेस से पता लगे कंप्लीट। तो इफ के साथ में क्या होता है, इसका जो फॉर्मेशन होती है वो पास्ट परफेक्ट होता है, इस साइड क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, उस साइड कंडीशनल परफेक्ट आएगा जो वुड हैव बीन, वुड हैव प्लस V3 आता है, और इस साइड क्या आएगा, वुड हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। ये इसकी फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड्स आर नाउ एक्टिवली मेड। यहां पे क्या किया गया है, इंप्रूवमेंट नहीं है, क्या करना है, दिया गया अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है। तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल इजी है, इसमें क्या करो, कंपैरिजन कर लो, ऑप्शन को कंपेयर करते हैं। एक्टिवली मेड और एक्टिव मेड को कंपेयर किया तो यहां डिफरेंस है, ऊपर एक्टिवली यानी एडवर्ब आई है, एक्टिव यानी एडजेक्टिव आया है। तो क्या हुआ, एक्शन, मेड का मतलब एक्शन बनाया गया, तो एक्शन की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। इसका मतलब एक्टिव तो नहीं आएगा, तो नीचे वाले मेकिंग एक्शन है, फिर से नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। एक्टिवली मेकिंग आ सकता है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्टिवली मेड और मेकिंग। एक आपका मेड है यानी V3 है, और एक क्या है, क्योंकि आगे आ रहा है ना, इसका मतलब डू भी है, बी V3 है, और इधर क्या हो जाएगा, बी मेकिंग हो जाएगा। तो ING का जो तीर होता है वो क्या करता है, आगे की तरफ जाता है, और V3 का तीर बैक साइड में आता है। ये टेंस और पैसिव में पता लगता है, अपने को क्लासेस से पता लग जाएगा। तो हाउस होल्ड, घर वगैरह क्या है, वो बनाए गए हैं, एक्टिवली बनाए गए हैं, यूज ऑफ सोलर पावर, सोलर पावर का यूज, एक्टिवली बनाए गए सोलर पावर का यूज, या एक्टिवली बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं सोलर पावर, मेकिंग यूज ऑफ सोलर पावर का यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, तो कौन सा आएगा, मेकिंग आएगा। एक्टिवली बी मेड गलत हो जाएगा, क्योंकि आर में ऑलरेडी डू बी है, और अगेन बी, दो बार बी नहीं आएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन अपना टिक हो जाएगा सी, एक्टिवली मेकिंग। नेक्स्ट में बात करें, नाइदर सुरेश नोर रमेश आर, पास वाले के अकॉर्डिंग, आइदर और वाला मैंने बता रखा आपको प्रोनाउन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि पास वाले के अकॉर्डिंग होता है। पास वाला कौन है, रमेश, दोनों सब्जेक्ट नहीं होते, दोनों में से कोई एक होता है। पास ये है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो इज आएगा। इज अलाउड बिल्कुल सही है, इज अलाउज नहीं होगा। इज क्या होता है आपका, डज बी होता है, ये टेंस में पता लगेगा आपको, डज बी, और अलाउज डज अलाउ होता है, तो डज अलाउ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज डज की दो बार ओवरलैपिंग, इसका मतलब ये गलत हो गया। हैज अलाउ होगा नहीं, क्योंकि डज हैव होता है, हैव क्या करता है, V1 को V3 में कन्वर्ट करता ही है, क्वालिटी होती है, गलत हो जाएगा। आर डू और डज की ओवरलैपिंग, क्योंकि ये डू भी होता है, आगे डज अलाउ है, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, ओनली वर्किंग से पता लग रहा है अपने को, इंग्लिश की वर्किंग है ये पूरी की पूरी। और इंग्लिश की वर्किंग कहाँ से पता लगेगी, अपने क्लासेस से पता लगेगी कैसे इंग्लिश वर्क करती है, बिल्कुल अलग तरीका अपना पढ़ाने का। अब इसको पढ़ना है, इसमें क्या किया है, यहाँ पे यही ऑप्शन से पता लग रहा है। अच्छा, करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, कौन सी स्पेस जगह पे आएगा। अगर नहीं है अरेंजमेंट की रिक्वायर्ड, नो अरेंजमेंट कर देना। तो पढ़ते हैं इसको, देयर कैन ऑल्सो बी, वहां पे आवश्यकता होगी, केसेज ऑफ इरोनियस जजमेंट, यानी फॉल्स, गलत जजमेंट। गलत जजमेंट के केसेज हो सकते हैं बिल्कुल। मुझे तो अभी फर्स्ट पे ए सही लगा। वेयर द स्कीम प्रोवाइड, जहां पे स्कीम प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी, तो डज प्रोवाइड है, सब्जेक्ट कौन है, स्कीम सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। स्कीम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है फॉर क्विक जस्टिस टू इनोसेंट टैक्सपेयर, उनके लिए जस्टिस मिले। हु आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड का मतलब सेकंड में मुझे बी लगा। इम्प्लीकेटेड का मतलब जिनको फंसाया गया है, झूठा, ठीक है। इम्प्लीकेट का मतलब आरोप लगाना, तो झूठा आरोप लगाया गया उनके लिए, तो बिल्कुल सही बात हो रही है। तो इसका मतलब कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज्ड मेंटेनेंस, बढ़ी हुई मेंटेनेंस हो सकता है, बढ़ी हुई मेंटेनेंस ऑफ एयरलिफ्ट एसेट्स वुड मीन, उसका मतलब होता है हायर यूटिलाइजेशन रिक्वायरमेंट। यूटिलाइजेशन का मतलब यूज, सही तरीके से उपलब्धता या यूज। यूज रिक्वायरमेंट अजीब सा लगा मुझे, यहां पे गड़बड़ लगी, बी में मुझे गड़बड़ लगी, मैं चेक करूंगा बाद में। ए मुझे अभी तक सही लगा। एंड सिंस मोस्ट आर फॉरेन सोर्स, और ज्यादातर वो चीजें क्या होती है, फॉरेन से मंगाई गई होती है, दे विल हैव टू बी सेंट अब्रॉड फॉर मेजर सर्विसिंग, उनको अब्रॉड ही भेजना होता है। तो अब्रॉड फॉरेन से मंगाया तो सर्विस के लिए फॉरेन भेजना पड़ेगा। तो सी भी मुझे बिल्कुल सही लगा अपनी जगह पे। तो एक बार अपने ए बी को चेक करके देखते हैं। इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन, इंक्रीज बढ़ा हुआ जो यूज है एयरलिफ्ट एसेट्स का, उसका मतलब होता है हायर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मतलब ज्यादा यूज करोगे तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। इसका मतलब बी और ए में चेंजेस आएगा, BAC, ऑप्शन BAC, यानी अपना ऑप्शन BAC वाला हो जाएगा। ये ऑप्शन अपना क्लिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द इन्फेक्शस का मतलब संक्रामक, कोरोना वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस संक्रामक है। इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज रिलेशनशिप का एग्जांपल है बिटवीन अर्बन डेवलपमेंट एंड न्यू और री इमर्जिंग ऑनगोइंग डिजीजेज। तो डिजीज और अर्बन डेवलपमेंट में रिलेशनशिप, बिटवीन यूज है ना, रिलेशनशिप बिटवीन बिल्कुल सेट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब बी में कोई दिक्कत नहीं लगी, ए में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। री इमर्जिंग, दोबारा से आने वाली, ऑनगोइंग डिजीजेज, दोबारा से पैदा होने वाली चल रही डिजीजेज, दोबारा से पैदा होने वाली चल रही डिजीजेज। अजीब सा लगा ना, फीलिंग गड़बड़ हुई।
मतलब धुंधलापना है, इसका मतलब वहां पे गड़बड़ है। तो एक बार क्या करें, रिलेशनशिप वाला तो मुझे सही लग रहा था, एक बार ए और सी को चेक करते हैं, यहाँ पे चेंज होता है क्या। द ऑनगोइंग कोरोना वायरस, चल रहा कोरोना वायरस, चल रहा है ना, बिल्कुल सही है। और अब ना चल रहा हो तो क्या है, वैसे भी चल रहा है, लेकिन पहले की बात कर रहा होगा, पुरानी बात हो। रीएमर्जिंग, वापिस से आने वाली इन्फेक्शस, संक्रामक रोग, बिल्कुल सही जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट पे सी, सेकंड पे बी, सीबीए। सीबीए कहां है, जल्दी चलो सीबीए, जल्दी क्लिक करो, टाइम नहीं इतना अपने पास, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। ए इंटरेस्टेड, गलत हो गया। ए के साथ क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड के लिए एन आता है तो नहीं आएगा, तो ए के साथ क्या आ सकता है, डिस्टिंक्शन आ सकता है, इन्वेस्टर भी नहीं आएगा, ये भी क्या है, वोवल साउंड है, तो एन आना चाहिए था, एन के साथ आएगा। तो ए और सी दोनों नहीं आ सकते, तो फर्स्ट पे कौन आएगा, बी आएगा। तो कौन कौन से जिसमें बी फर्स्ट नहीं है वो उड़ा दो, ये दो ऑप्शन अपने चले गए, ऑप्शन को साथ में लेकर चला करो। आगे पढ़ते हैं, सेकंड पे क्या आएगा, शुड ऑल्सो हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ, वो बेस्ड है किसकी, क्लास पे, क्लास ऑफ किसकी क्लास पे, क्लास ऑफ इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड की क्लास पे, वेंचर कैपिटल फंड्स। आगे सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ऑफ के बाद में दीवार है, दीवार के बाद में स्टेबल चीज आएगी, एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव अनस्टेबल होता है। इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव है, और इन्वेस्टर क्या है, नाउन है, तो नाउन आएगा। तो सेकंड पे क्या आएगा, सी आएगा। तो कौन सा आएगा अपना ऑप्शन, अपना ऑप्शन ये बी सी आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं बता दूं, एडजेक्टिव कैसे पता करना होता है, क्वेश्चन पूछो कैसा, वो कैसा इंटरेस्टेड, आंसर मिला एडजेक्टिव। वो कैसा इन्वेस्टर, गलत, वो कैसा है इन्वेस्टर है, आंसर नहीं है। वो क्या है, इन्वेस्टर है, क्या का आंसर मिला, नाउन, यानी इन्वेस्टर सी आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, बी सी ए आएगा। ये अपनी ट्रिक है, ये आपको क्लासेस से पता लगेगा। तो बी सी ए होगा ना, बी सी ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे पढ़ते हैं, टुवर्ड्स द क्यूएस ऑफ मार्च। मार्च का जो क्यूएस है, क्यूएस मुझे आपको मान लो मीनिंग नहीं आता, तो अब क्या कर सकते हैं, क्यूएस का मतलब होता है वैसे स्ट्रेंज थिंग्स, स्ट्रेंज थिंग्स। आई फाउंड माई सेल्फ मटरिंग लाइक ए मंत्रा, मुझे लगा मैं मंत्र बड़बड़ा रहा हूं, अंडर माई एंड, मेरे एंड के नीचे, मेरे एंड के नीचे मंत्र बड़बड़ा रहा हूं। तो बी तो मुझे गलत लगा, सेकंड पे बी नहीं आएगा, सेकंड पे बी नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन गए, ठीक है। उसके बाद में क्या आ सकता है, अंडर माई ब्रेथ हो सकता है क्या, मेरी ब्रेथ, मेरे सांसों के नीचे बड़बड़ा रहा हूं, बिल्कुल सही है। सेकंड पे क्या होगा, सी होगा, तो सी होगा। तो अब अपने को पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी सी ए। और वैसे भी बी को यहां पे रख कर देखो, क्यूएस किस गए, एंड ऑफ मार्च, मार्च के एंड की तरफ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहा है, ऑप्शन अपना क्लिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में भाई पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ नहीं आया, ये क्या आ गया, अब 5 ही बचे हैं ना लास्ट में, ठीक है 5 ही बचे हैं, ये अरेंजमेंट कर लेते हैं, पैराजम्बल कर लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पे जाएंगे। जल्दी चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जनरल सेंटेंस निकालते हैं, निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो, ठीक है। टेक्निक ये क्या होती है, आपको पजल बनानी आती है ना, फ्लोर वाली पजल की तरह चलेगा, अपने आप बैठते जाएंगे, आगे पीछे सेंटेंस को कंपेयर करते चलेंगे। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से ट्रेवल करते हुए, ही वाज आस्क्ड टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, उसको बोला गया कि फर्स्ट क्लास से बाहर निकल जाए, शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट में चला जाए, ठीक है। किसको बोला गया, नहीं पता लगा, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट नहीं है, अगर होगा तो अपने आप जब कंपैरिजन होगा तो सेट हो जाएगा। तो सेकंड पे एक बार रख लेता हूं इसको। देन ही वाज पुश्ड फोर्सिबली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एंड हिज लगेज वाज थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म, उसको कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, उसको उसका जो लगेज है उसको बाहर फेंक दिया गया। तो यहां ए और बी को कंपेयर करूं मैं, पहले उसको बोला जाएगा बाहर निकलने के लिए, फिर बाहर फेंका जाएगा ना, इसका मतलब ए के बाद बी आएगा, ठीक है। पजल में सेट हो रहा है कौन पहले है कौन बाद में। गांधी जी हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रेटोरिया इन कनेक्शन विद जॉब, जॉब के लिए उन्हें डरबन से प्रेटोरिया जाना पड़ता था। तो सिंपल सी बात है, सी जनरल, गांधी जी को इंट्रोड्यूस किया, ही को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक टाइप से लग रहा है, अभी आगे नहीं पता, आगे देखेंगे। दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी की लाइफ में, टर्निंग पॉइंट था, डिसाइड या डिसाइडेड होना चाहिए था, गलत है, डू डिसाइड कभी आ ही नहीं सकता ई के साथ, लेकिन अपने को ग्रामेटिकल नहीं देखना, अपने को पैराजम्बल से मतलब है। स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका एंड फाइट अगेंस्ट, ये जो इनजस्टिस, ये अन्याय हुआ, अन्याय कहां पे हुआ था, इन दोनों जगह पे गांधी जी के साथ अन्याय हुआ था ना, तो इस अन्याय के खिलाफ बाद में लड़े, वो बाद में रुके अन्याय से लड़े, पहले अन्याय होगा फिर रुकेंगे ना उससे लड़ने के लिए, इसका मतलब डी है ना, ए और बी के बाद आएगा, ये अपने को पता लग गया। इट वाज विंटर एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल नाइट, ये ठंड थी और वो पूरी रात कंपकपा रहा था। कौन कंपकपा रहा था, यहां पे गांधी जी को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में जाएंगे ए के साथ चेक करेंगे ई को, तो क्या बोल रहे हैं, ए में तो उसको बाहर जाने के लिए बोला है, कंपकपाएगा जो बाहर जाएगा तब, और बी में उसको उनको बाहर निकाला गया है, तो कंपकपाएंगे कब कंपकपाएंगे वो बाहर निकलने के बाद, इसका मतलब ई इसके बाद रहेगा। और डी और ई की बात करें तो यहां तक उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्या पहले उनको बोला गया बाहर निकलो, फिर बाहर फेंक दिया गया, और फिर वो ठंड से कंपकपाए, और ये जो इनजस्टिस हुआ उसके खिलाफ वो लड़े। तो अपना कॉम्बिनेशन क्या बन गया, सी ए, कंपेयर करते जाया करो अपने आप, बी ई डी याद कर लू मैं, क्योंकि आगे जाऊंगा तो ये उड़ जाएगा। सी ए बी ई डी, सी ए बी ई डी, सी ए बी ई डी, ऑप्शन फर्स्ट सी ए बी ई, फोर्थ यानी ई, सी ए
सेकंड ए, CABED, CAB, थर्ड B, ED, लास्ट D, ये अपना हो गया। चलो पैराग्राफ पे चलते हैं जल्दी से। पैराग्राफ में सबसे पहले तो भागो भाई, वो केब पे चलो, वो केब पे चलते हैं। अपशॉट, अपशॉट को देखते हैं। अपशॉट कहां पे है? जल्दी 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 जल्दी। अपशॉट, द अपशॉट वाज दैट द पीपल विद द मोस्ट मनी स्पेंड ऑन डाइनिंग आउट, बाहर खाना, इंक्रीजिंग नीडेड इट मोस्ट सिंस दे हैड द लीस्ट फ्री टाइम। उनके पास क्या था? बहुत कम फ्री टाइम था। क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है ना, सिनोनिम, सेम मीनिंग बताना है। तो उनके पास बहुत कम टाइम था, उसका अपशॉट था, लोग बाहर खाते थे। अपशॉट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा ना, मीनिंग आ रहा है। देखो कहां से, कोज, कारण था। कारण तो ये होगा कि बाहर खाने का कारण क्या था? उनके पास कम टाइम था, तो ये कम टाइम वाला कारण है। इवेंट था, इवेंट मैंने लेड, लीड किया, अपशॉट था, लीड किया, कोई मीनिंग नहीं है। कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट था, बिल्कुल से परिणाम था। उनके पास कम टाइम था, उसका परिणाम था कि वो बाहर खाते थे। बिल्कुल सही है, मीनिंग ले रहा है, मीनिंग ले रहा है। देखो ये इतनी स्पीड में रीडिंग तभी आएगी जब आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो। न्यूज़पेपर पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में एक और वो के बना, फ्लो, फ्लो को पढ़ लेते हैं जल्दी। फ्लो क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट इज इमिग्रेशन इन द 50 years आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 50 साल बाद। द नेट फ्लो, फ्लो का मतलब बहाव ऑफ माइग्रेंट्स इनटू रिच कंट्री, यानी लोग अमीर देशों में जाने लग गए। यहां पे लोग अमीर देशों में जाने, फ्लो हुआ उनका। स्ट्राइड का मतलब कदम, बड़े बड़े कदम, मूवमेंट, उनका मूवमेंट हुआ, लोगों का मूवमेंट होगा, ये बड़े बड़े कदम उठाएंगे, वो मूवमेंट होगा ना, मूवमेंट ज्यादा सही जा रहा है। सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग। डिफेंस, डिफेंस तो रोकना होता है, डाउनफॉल गिरावट होती है, गिरावट नहीं होती। फ्लो वैसे ही क्या करता है? बहाव को बताता है, गिरावट तो वैसे ही नहीं बताएगा। स्ट्राइड और मूवमेंट में से एक हो सकता है, बहुत खतरनाक वाला उछल उछल कर फ्लो हो तो स्ट्राइड होता, डायरेक्ट मूवमेंट हो तो। अब लोगों का मूवमेंट है, इसका मतलब क्या? मूवमेंट, ये लोग मूवमेंट करते हैं, छलांगे नहीं लगाएंगे बड़े देशों में, इसका मतलब मूवमेंट। ये हो गया अपना। उसके बाद में कौन कौन सा कर सकते हैं? अपने पास 1 मिनट 44 सेकंड बची है बस, जल्दी जल्दी चलो। ये कर सकते हैं, ब्लैंक, ब्लैंक दिया है ना, ब्लैंक को चेक करते हैं। ब्लैंक में क्या बोला है? नाउ ए वर्किंग वुमेन हु कुक्ड डिनर वुड बी सैक्रिफाइसिंग टाइम। जो खाना बनाती है, डिनर बनाती है, वर्किंग वुमेन जो है, काम करने वाली, ठीक है, खाना बनाती है। दैट माइट यूज टू अर्न मनी, माइट यूज्ड, ये V3 है ना, V3 है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा? माइट के बाद V1 आना ही चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस में V1 होना ही चाहिए। V3 को V1 बनाने का एलिमेंट कौन सा होता है? टेंस में अपने को पता है, टेंस में ये चीजें होती है। आप क्लासेस ज्वाइन कर लेना भाई, कंप्लीट वाली, ये ट्रिक सीख जाओगे, इतनी स्पीड में करोगे आप। तो इसका मतलब क्या है? बी आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो यहां पे बी नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बी यहां है और यहां है। इसको पढ़ो, कैन बी पुट टू, टू V3, टू के बाद V3 नहीं, टू के बाद V1 आएगा ना, करने के लिए, एक्शन करने के लिए। यूज्ड, यूज करने के लिए होता तो ये भी अपना गया, तो ये अदरवाइज बी, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो गया? अदरवाइज बी वाला ऑप्शन अपना क्लिक हो गया। और कुछ है क्या यहाँ पे करने लायक? 48 सेकंड बचे हैं अपने पास, जल्दी चलो। ये क्या बोल रहा है? ये देखते हैं, ये देखते हैं जल्दी, यही से करते हैं। द राइज ऑफ नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ी और नॉलेज इंटेंसिव जॉब बढ़ी, उससे 3 इकोनॉमिक चेंजेस इंश्योर्ड, उन्होंने इंश्योर किया, 3 जो चेंज हुए इकोनॉमिक। दैट डिमांड फॉर रेस्टोरेंट ग्रू डिस्पाइट राइजिंग, प्राइस बढ़ने के बाद भी रेस्टोरेंट बढ़े। इंश्योर्ड, राइज हुआ नॉलेज, ग्लोबलाइजेशन वगैरह का। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का सब्जेक्ट कौन है? चेंजेस। तो ये आपकी नाउन कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रही, द राइज कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि नाउन 3 तरीके से सेटिस्फाई होती है। कैसे कैसे? एक तो क्या होगा नाउन के लिए, पीछे से तीर लगे, एक्शन का नहीं है। उसके बाद में इन ऑफ वगैरह एक्स्ट्रा फॉर्म में बाइंड वो भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता? नाउन का आगे सब्जेक्ट बनो, सब्जेक्ट बनेगी वो। तो सब्जेक्ट बनेगी, यहां नहीं बन रही, यहां पे क्या है? मैड, मैड का सब्जेक्ट बन रहा है ना राइज, क्योंकि इनको तोफ खा गया, ये बन रहा है। अरे यार सबमिट हो गया, ये होने ही वाला था बस अपना, ठीक है, सबमिट हो गया। 24 मार्क्स आए हैं भाई अपने। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन किया है ना, इसलिए थोड़ा अपने को टाइम लगे, अदरवाइज मैं तो इसको बहुत टाइम से कर देता, बिल्कुल इजी सा पेपर था। तो कट ऑफ तो मेरे हिसाब से क्लियर हुई नहीं होगी अपनी, 24 ओनली इंग्लिश के मार्क्स है। 65 to 68 कट ऑफ बताई है इन्होंने, तो 24 अपने इंग्लिश में आ गए। और मान लो और मैथ रीजनिंग में 30-30 नंबर अपने आ जाएं, तो 60 और 24 84 मार्क्स हो गया भाई सिलेक्शन। और रीजनिंग अगर मान लो 35 आ जाए, 5 और बढ़ा दो, 84 5 89 मार्क्स, तो सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऐसे अपने इंग्लिश को करना होता है। चलो ये तो अपने समझ में आ गई एक बात। ये अपनों ने सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन में जाके एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा अपना बचा है पैराग्राफ का ही, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो पैराग्राफ आप खुद से कर लिया करो, एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे पैराग्राफ सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आए, रीजनिंग अपनों ने की नहीं, इंग्लिश में आना है ना, इंग्लिश में हमने 24 अटेम्प्ट किए हैं, शुरुआत के इतने ही बचे हुए, देख लेते हैं। पैराग्राफ को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दूं। पैराग्राफ के लिए सबसे पहले आप लोग क्या किया करो,
क्वेश्चन पढ़ लिया करो। जो पैराग्राफ में जाओगे तो वहां पे हिंट मिल जाएगा कि कहाँ पे कैसे करना है आपको, मतलब वहां पे एक स्ट्रेस देनी होगी, मतलब कि उस पॉइंट पे रुक जाओगी, यहाँ पे पैराग्राफ के लिए कुछ पूछा है। तो व्हाट वर द चेंजेस हैपेंड आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, पोस्ट पैंडेमिक के बाद में क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द राइज, ये पूरा ही कर लेते हैं ना अपने, ये कंप्लीट कर लेते हैं यार, ये अपना बचा हुआ था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने, जल्दी जल्दी चल जा यार, टाइम वेस्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, द राइज ऑफ, अब यहां पे ये सब्जेक्ट बनना था, ये तो अपना गलत हो ही गया था। मैड रिच, जो राइज एंड नॉलेज की जॉब और ग्लोबलाइजेशन ने रिच लोगों के वर्क को ज्यादा इंजॉयबल और रिवॉर्डिंग बना दिया। बात सही है ना, बात बिल्कुल सही, सेट हो रहा है। इंक्रीज्ड, राइज ऑफ नॉलेज इन जॉब और ग्लोबलाइजेशन का जो राइज है वो इंक्रीज हुआ, राइज इंक्रीज हुआ, राइज इंक्रीज होता है कि राइज तो राइज ही है, वो इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज हुआ, वो बात होगी। राइज का मतलब तो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी बढ़ी, बढ़ोतरी थोड़ी बढ़ती है, चीज बढ़ती है, इसका मतलब इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। कुकिंग एट होम वॉज बिकमिंग इजियर, तो जो नॉलेज वाली जॉब बढ़ी है और ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ा है, कुकिंग करते हुए घर पे इजी हो गया, वॉज का सब्जेक्ट कौन होगा, राइस होगा, वो इजी बन गया। कुकिंग करते, घर पे कुकिंग करते हुए ये राइस इजी बन गया। अजीब सा आ गया ना, आईएनजी क्लोज आ रहा है यहाँ पे, एडवांस इंग्लिश का पार्ट। एडवांस इंग्लिश अपनी क्लासेस से ही होगी आपकी, जो अपने को कभी नहीं करवाई गई आज तक एडवांस इंग्लिश, ठीक है, वो अपनी क्लासेस से आपको पता लगे आईएनजी क्लोज कैसे वो करे। 3 क्लोज होते हैं, आईएनजी, ईडी, सेकंड सब्जेक्ट वगैरह, तो ये भी नहीं होगा। एक और ऑप्शन बचा, उसको देखेंगे वो क्या दिया हो यहाँ पे, अभी मुझे सेकंड लग रहा है यहाँ पे सेट, और थर्ड क्या है, नन ऑफ दीज है, इसका मतलब ऑप्शन अपना सेकंड ही हो गया, करके देख लें, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है, थर्ड में क्या क्वेश्चन था, थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विच लेड टू इंक्रीज इन, रेस्टोरेंट का इंक्रीज हुआ है, उसके कारण देखें, वर्क पैटर्न चेंज हुआ है, शैडो में इंक्रीज हुआ है, इमिग्रेशन और माइग्रेंट्स का हुआ है, ठीक है, ये देख लेंगे, चलो कोई ना। उसके बाद में फॉल्स देखना है, अब ये तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा अपने को फॉल्स के लिए, और ट्रू कौन सा, इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। 7th में क्या है, शैडो कोस्ट क्या होती है, ये पढ़ना पड़ेगा, शैडो कोस्ट है वहां पे रुक जाएंगे। तो एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इसको बड़ा करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्पीड में पढ़ूंगा भाई मैं, मीनिंग लेते हुए, ठीक है, जल्दी से मीनिंग की फॉर्म में चलना है अपने को। यहाँ ग्रामेटिकल, रेस्टोरेंट ग्रोथ एसिलेटेड इन 20th सेंचुरी में बढ़ी, अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट इन फूड सर्विस क्वार्टर वो 4 गुना होगी, शेयर ऑफ वर्क फोर्स ओवर दिस पीरियड, ठीक है, वो बढ़ गया। मिसेल गाइड वो फर्स्ट पब्लिश इन 1900, मतलब रेस्टोरेंट बढ़े है ना, तो इसका मतलब ये पहला रेस्टोरेंट होगा। स्टार्स 26 साल बाद आया, और कंटिन्यूड राइज ऑफ रेस्टोरेंट है ना, अब अंटिल द पैंडेमिक नॉनदलेस प्रेजेंट एन इकोनॉमिक पजल, पजल की इकोनॉमिक फॉर्म में वो पजल है पैंडेमिक के बाद में। अगर अपने बात करें, कुकिंग जो घर पे है वो ईजी हो गई, ऐसा कुछ आया था लेकिन वो वहां पे सेंटेंस में सेट नहीं हो रहा था, ठीक है, वो ईजी होगी। एवरेज हाउस साइज ग्रू, घरों का जो साइज है वो बढ़ गया। अप्लायंसेज जैसे कि फूड का प्रोसेसर है, डिश वॉशर है, उन्होंने प्रिपरेशन और क्लीन अप टाइम बच गया, मतलब अप्लायंसेज यूज करने में, फ्रूट बनाने वाले, डिश बर्तन धोने वाले। डाइनिंग और बाहर खाना रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। येट 3 इकोनॉमिक चेंजेस इंश्योर्ड दैट, 3 इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं ना यहाँ पे, दैट डिमांड, उसने ये बोला था ना कोई सेंटेंस यहाँ पे इकोनॉमिक चेंज वाला कुछ आया था ना, डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चलो। अभी अपने पास क्या हुआ, प्रीवियस में था क्या, क्वेश्चन पे चल लिया करो, उसी पॉइंट पे। रीजंस, 3 इकोनॉमिक चेंज इंश्योर दैट डिमांड फॉर, अच्छा ये सेंटेंस आया था, ठीक है, ऐसा ही कुछ नहीं आया था, ये सेंटेंस आया था ये वाला, 3 इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है ठीक है। चलते हैं वापस पैराग्राफ पे, क्या बोल रहा है ये, 3 चेंजेस, फर्स्ट इमिग्रेशन, उसके कारण हुआ डिस्पाइट राइजिंग प्राइसेस, येट 3 इंश्योर दैट डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स ग्रू डिस्पाइट राइजिंग प्राइसेस, आया तो है, आगे पढ़ने में पता लग गया ना। देखो याद रहनी चाहिए चीजें, बस बात इतनी सी है। ये रहा इंक्रीज इन रेस्टोरेंट में क्या, 3 चीजें बताइए उसने, 3 में फर्स्ट पहला क्या है, फर्स्ट इज इमिग्रेशन, पहला इमिग्रेशन है, तो माइग्रेंट्स का इमिग्रेशन बिल्कुल सही है, ये माइग्रेंट्स फ्लो, आगे बोला है ना, माइग्रेंट्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन किसका, माइग्रेंट्स का, इसका मतलब ये वाला अपना सही हो गया, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव टू पॉपुलेशन, जो माइग्रेंट इनटू रिच कंट्री रिलेटिव टू पॉपुलेशन मोर देन क्वाड्रपल, वो 4 गुना होगी, ठीक है। स्टार्टिंग रेस्टोरेंट गुड करियर मूव फॉर न्यू अराइव, नयों के लिए रेस्टोरेंट स्टार्ट करना अच्छी बात है। इट रिक्वायर्स नाइदर, ना तो जरूरत होती है क्वालिफिकेशन की और ना ही जरूरत है, खास करके सेफ की बात करें, फ्लुएंसी लोकल लैंग्वेज फ्लुएंट फॉर्म में आए, ये भी कोई जरूरी नहीं है।
माइग्रेंट टेंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एरियाज रेस्टोरेंट, वो क्या करते हैं, एरिया के रेस्टोरेंट की क्वालिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, शाबाश। द सेकंड फैक्टर वो चेंजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द फैमिली, सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब जो अर्थव्यवस्था एक टाइप से बोल सकते हो फैमिली की। द साइज ऑफ फैमिली इंक्रीज्ड विद राइजिंग माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब साइज भी इससे क्या है, बड़ा है, फैमिली का साइज भी इससे बड़ा है, ठीक है, यहां तक आ गया, आगे पढ़ो जल्दी। एज न्यू पेपर बाय रेसल ग्रिफ्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल स्टडी थिंक टैंक कलीग्स शो हाउस होल्ड चॉइसेस अबाउट वेदर टू मेक, कि घर पे खाना बनाएं या इसे बाहर से ही लेकर आए, ये बात किस पे डिपेंड नहीं करती, केवल अप फ्रंट कॉस्ट ऑफ दोज थिंग, उनकी जो कॉस्ट है ना उस पे डिपेंड नहीं करती, और भी चीजों पे डिपेंड करती है, वो बताएगा। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल शैडो कॉस्ट, किसको वो शैडो कॉस्ट कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। तो शैडो कॉस्ट क्या है, द ट्रू कॉस्ट, जो रियल कॉस्ट होती है ऑफ एन एट होम मील, घर पे बनाए गए मील की, जो इन्वॉल्व करता है नॉट जस्ट, न केवल आउटले फॉर द इंग्रेडिएंट्स का खर्चा, केवल खर्चे को इंक्लूड नहीं करता, क्या करता है, बट द टाइम स्पेंड ऑन शॉपिंग एंड प्रिपरेशन, शॉपिंग और प्रिपरेशन में टाइम स्पेंड हुआ है उसको भी इंक्लूड करता है। तो शैडो कॉस्ट वाले पे जल्दी से चल लो। तो शैडो कॉस्ट वाला क्या हुआ अपना, कहां पे है, साथ साथ करते चला करो, जहां पे मिल जाए वहीं पे करो ताकि अपनी 100% एक्यूरेसी रहे। तो क्या होगा, टोटल टाइम स्पेंड और शॉपिंग एंड प्रिपरेशन, वही ना बात, यहाँ पे शॉपिंग एंड प्रिपरेशन की बात हुई है, ठीक है। ब्रिजिंग द गैप रिच और पुअर का नहीं है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ये तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ही नहीं ओपनिंग के लिए, तो ऊपरी बात होगी अभी, ये तो वैसे गलत। इमिग्रेशन ड्यू टू चेंज इन वर्क पैटर्न में इमिग्रेशन नहीं, ये फर्स्ट ही बात हुई, ये रहा, यहीं पे दिखा रहा है ना, यहीं पे तो पॉइंट दे दिया उसने, बिल्कुल सही गया अपना, ठीक है। ये बोल रहा है ना टाइम स्पेंट ऑन शॉपिंग एंड प्रिपरेशन, ये रहा स्पेंड ऑन शॉपिंग एंड प्रिपरेशन। इन एन एरा ऑफ लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, मतलब फीमेल क्या है, लेबर फोर्स में कम आ रही है, उस टाइम में शैडो कॉस्ट वर लो, उसमें शैडो कॉस्ट कम थी, ये जो कॉस्ट थी ये कम थी, ये बात उसने बोली है। स्टे एट होम मदर हु कुक्ड, जिसने ईटिंग आउट, बाहर खाने से ज्यादा घर पे बनाया, वुड हैव लेस लेजर टाइम, उसके पास क्या था, कम फालतू समय था। बट एज मोर वुमेन एंटर्ड वर्क फॉर ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी दिस इक्वेशन चेंज्ड, जैसे ही वुमेन काम करने के लिए शुरू हुई तो ये चेंज हो गई, रेजिंग द शैडो कॉस्ट ऑफ कुकिंग, कुकिंग की शैडो कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई, शैडो कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई क्योंकि बाहर से ज्यादा लाना पड़ता है अपने को। नाउ ए वर्किंग वुमेन हु कुक्ड डिनर वुड बी सैक्रिफाइसिंग दैट टाइम, ये ब्लैंक आया था ना, ब्लैंक अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, यूज टू अर्न मनी, यहीं से ब्लैंक उठाया था, ये अपने कर चुके हैं। एंड सो ईटिंग आउट मेड इंक्रीजिंग इकोनॉमिक सेंस, बाहर खाना क्या है, इकोनॉमिक सेंस होता है, मतलब इकोनॉमिक फॉर्म में सोचना होता है, इवन एज इट बिकेम मोर एक्सपेंसिव, तो सेंस भी बनाता है, ताकि ये क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, फिर भी यहां पे सेंस बनाया, मतलब लोग बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, महंगा पड़ रहा है, फिर भी देखेंगे अभी आगे पता लग जाएगा। उसमें क्या बोल रहा है आगे, ये बोल रहा है द थर्ड फैक्टर वो चेंजिंग वर्किंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बढ़ने का हो सकता है, देखते हैं। हिस्टोरिकल पुअर पीपल हैव, अभी अपने वर्किंग पैटर्न जैसा कुछ देखा था, हैव टेंडेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स देन रिच वंस, ये क्या करते हैं, ज्यादा काम करते हैं अमीरों से, हिस्टोरिकली पहले गरीब। बट इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी द ऑपोजिट बिकम ट्रू, ऑपोजिट ट्रू हो गया। द राइज ऑफ नॉलेज इंटेंसिव, जो ग्लोबलाइजेशन मेड रिच पीपल वर्क मोर फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग एंड एंजॉयबल, ये ऐसी बात हुई है ना यार, यहां से अपने वो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, अपने जो किया था वो सही था क्या, ठीक है। कहां पे किया था ये क्वेश्चन, कहां गया, बेक, ये तो वो केब आ गई, ये देखो ये क्वेश्चन मिल गया, चेंजेस इन वर्किंग पैटर्न्स और इमिग्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स, ये दोनों चीजें हो गई। अभी ये चीज और हो गई ना, अभी इसने बोला था ना, ऊपर एक बात बोली थी इसने, इससे क्या हो गया, ये शैडो कॉस्ट भी बढ़ी है, किससे, वर्किंग से बढ़ी है, इसलिए शैडो कॉस्ट बढ़ी है, इसका मतलब लोग बाहर जाना शुरू कर दिए, यहां पे कुछ बोला है ना इसने, इकोनॉमिक सेंस बन गया, एक्सपेंसिव हो गया तो भी इकोनॉमिक सेंस बन गया बाहर खाना, क्यों, क्योंकि लेडीज बाहर काम करने लगी, इसलिए शैडो कॉस्ट बढ़ गई। तो शैडो कॉस्ट बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग भी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है, तो तीनों बातें होगी। चेंज इन वर्क पैटर्न के कारण भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कि वर्क पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए लोग बाहर खाना ज्यादा पसंद करने लगे, बाहर खाना मतलब रेस्टोरेंट ही हो गया ना, डायरेक्ट मीनिंग आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन अपना उसको ढूंढने गए थे और ये हो गया साथ में, ये हो गया, इसका मतलब क्या है, ओल, सॉरी ये गलती से क्लिक हो गया, मैं इसको ओल की बात हुई थी ना, मैं यहाँ पे ही जा रहा था, लेकिन जो पेन टेप का जो स्टाइलस है पेन है वो यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे जाते जाते, क्योंकि मैं इसको पेन टेप से ही रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो ये अपना सही गया भाई। उसके बाद में बात करें, अभी वो क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा है,
ये रहा, मैड रिच पीपल्स वर्क मोर एंजॉयबल, और अभी यहाँ पे अपने बात करें ये दिया हुआ है, ठीक है, अपनों ने सेट भी किया था और सेम का सेम मोर फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग एंड एंजॉयबल, बिल्कुल सही है, अपना सही हो गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया अपना। अब अपने पास क्वेश्चन बच्चे कितने हैं, क्योंकि अपने को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा क्यों पढ़े, ट्रू फॉल्स वाले बच्चे हैं ना, पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ट्रू फॉल्स वाले में पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ते हैं इसको। हिस्टोरिकली ये बात हुई, पहले क्या करते, गरीब ज्यादा काम करते थे, बट इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में क्या जो ऑपोजिट हो गया, द राइज ऑफ नॉलेज, ये बड़ा, इससे क्या होगा, टॉयलिंग इनटू, मेहनत करना, इनटू द नाइट बिकम ए साइन ऑफ स्टेटस, ये कि रात में काम करना एक स्टेटस मानने लग गए कि लोग रात में भी काम करते हैं। अपसोर्ट जो इसका रिजल्ट था वो अपने देख चुके हैं कि पीपल जो है विद मोस्ट मनी टू स्पेंड ऑन डाइनिंग आउट इंक्रीजिंगली नीडेड इट मोस्ट सिंस दे हैड द लिस्ट फ्री टाइम, उनको बाहर खाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके पास कम टाइम है। अब ये ऊपर ऐसी जो बातें हो रही उनका ये रिजल्ट नहीं बोल रहा कि इसका, इसके रिजल्ट की फॉर्म में, कॉन्सिक्वेंस की फॉर्म में क्या हुआ कि लोग बाहर खाने लग गए विद द मोस्ट मनी टू स्पेंड ऑन डाइनिंग आउट पे ज्यादा पैसा खर्च करने के, किसके रिजल्ट में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। और यहां पे भी उसने डिफाइन किया है, तो अपना कॉन्सिक्वेंस अपनों ने किया था ना सिनोनिम में, वो भी अपना यहां पे सही हो गया, और यहां से अपने को क्या मिल गई, उसका 100% एक्यूरेसी मिल गई। अब अपने को कॉन्फिडेंस भी आ गया कि वो बिल्कुल सही था अपना। उसके बाद इन ब्रिटेन रिचेस्ट 10th, ऊपर के 10 अमीर वाले डिवोट मच बिगर चंक ऑफ देयर ओवरऑल स्पेंडिंग टू डाइनिंग और ड्रिंकिंग आउट, बाहर खाने में ज्यादातर पैसा खर्च करते हैं, और पूरेस्ट होते हैं वो उनमें अगर अपने करें, उनके साथ कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा गैप है। व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ द रेस्टोरेंट से अबाउट इट्स फ्यूचर, इसकी हिस्ट्री फ्यूचर के बारे में क्या बता रही है रेस्टोरेंट के। पीपल हैव रियलिस्ड देयर रीओपनिंग, उन्होंने अपने रीओपनिंग को स्टार्ट किया है। इन रिसेंट वीक्स ग्लोबल रेस्टोरेंट रिजर्वेशन हैव बीन नियर देयर प्री पैंडेमिक लेवल, पहले प्री पैंडेमिक से पहले जो लेवल था उसी लेवल पर वापस पहुंच गए वो, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट बढ़ने लग गए। द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ रेस्टोरेंट्स इज लेस क्लियर, वो इतना क्लियर नहीं है। द पैंडेमिक हैज लेड टू मैनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट देन बिफोर, लोग क्या करें, ज्यादा चीजों को बाहर खरीद रहे हैं पहले से भी, वाइल अदर्स, जबकि कुछ, द पैंडेमिक हैज लेड टू मेनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट देन बिफोर, वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, पैंडेमिक के बाद बोला है हैज, इससे क्या हुआ है, लोग बाहर ज्यादा खरीदने लग गए हैं, ये चीज बोली है। और दूसरे क्या है, न्यू फाउंड लव ऑफ कुकिंग, और दूसरे क्या है, कुकिंग के लव करने लगे, मतलब कुकिंग को पसंद करने लगे, मतलब घर पे बनाने लगे, मतलब बहुत सारे लोग बाहर खरीदने लगे, बाहर खाना खाने लगे, बहुत सारे घर पे बनाने लगे। रेस्टोरेंट हैव लिटिल चॉइस बट टू कंटिन्यू टू अडेप्ट, उनके पास कम चॉइस है लेकिन उनको टाइम के साथ अडेप्ट खुद को करना पड़ेगा, ये बात इसने बोली है। अब अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं जल्दी से। तो कितने बचे हुए थे, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट में क्या बोला, व्हाट वर द चेंजेस हैपेंड आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक, के बाद क्या हुआ, देयर वाज डिवाइड इन चॉइसेस ऑफ हाउ टू अडेप्ट टू फूड कल्चर, यहाँ पे बात हुई ना लास्ट में, अभी बात हुई लिटिल चॉइस कंटिन्यू टू अडेप्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैंडेमिक के बाद जो लीड किया उसने, बहुत सारे लोग बाहर खरीद रहे हैं और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, घर पे ही खाना खा रहे हैं। तो क्या बोला, देयर वाज डिवाइड इन द चॉइस ऑफ हाउ टू अडेप्ट टू फूड कल्चर, कि कैसे फूड कल्चर को अडेप्ट करना है, उसमें डिवीजन है, डिवाइड हो रखे हैं, कुछ लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, कुछ घर में खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल सेट हो गया। पीपल प्रीफर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो मेरे माइंड में कुछ क्लिक नहीं हो रहा। डाइनिंग आउट इंक्रीज, टेक अवे डिक्रीज्ड, डाइनिंग आउट बढ़ गया और टेक अवे कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, डाइनिंग आउट भी कर रहे हैं और घर पे भी खा रहे हैं। उसके बाद में पीपल ईट ओनली होम कुक्ड फूड इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन, ताकि उनको रोग ना हो जाए इसलिए वो खाना क्या करते हैं, बाहर खाना नहीं खाते, घर पे ही कुक करते हैं। ये बात है ना, देखो डाइट तो अपने इसमें बात करें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अपने सही लग रही है कि पैंडेमिक के बाद में लोग घर पे खाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज का तुक्का लगाने चले जाएंगे कि ये जनरल सी बात है, और आपको बहुत सारे टीचर्स बताते भी हैं कि पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जनरल सी बात है, आप क्या करो, टिक कर दो जो चीज लगे। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि डाइट अगर अपने देखें कि पैंडेमिक के बाद लोग क्या हो गए, थोड़े कोशिश हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस बोल सकते हो, हेल्थ कॉन्शियस हो गए वो, तो वो क्या करते हैं, घर पे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बात बिल्कुल परफेक्ट सेट हो रही है, लेकिन पैराग्राफ में ऐसा कुछ आया क्या, पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं आया कि फूड खाने कॉन्टामिनेशन हो जाएगा, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, प्रदूषण वगैरह इस तरीके से, ऐसी कोई बात आई ही नहीं है। तो अपने को किसके अकॉर्डिंग देना है, ऊपर लिखा हुआ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तभी तो यहां पे 17% ही करेक्ट, अपना करेक्ट है भाई, ठीक है। डिवाइड वाला ये तो गलत हो गया, डिवाइड वाला अपना सही है, तभी तो 17% लोग का ये आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट टिक किया है, हो गया ना गलत। इसलिए पैराग्राफ पढ़कर ही पैराग्राफ के आंसर देने, ये सेम आपको वोकेब में भी करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड अपनों ने कर लिया, थर्ड अपनों ने नहीं किया, थर्ड अपनों ने कर लिया था, ऑल थे। फोर्थ में क्या बोला है
ये कौन सा फॉल्स है? अप्लायंसेज सच एज फूड प्रोसेसर एंड द डिश वाटर रिड्यूस्ड प्रिपरेशन एंड क्लीन अप टाइम, ऐसी बात हुई थी ना, बिल्कुल सही है, सत्य वचन है ये। उसने बोला था इनके कारण क्या हो गया, टाइम बचा है, ठीक है, ऊपरी ऊपर बात हुई थी स्टार्ट में। द पेंडेमिक हैज लेड टू मेनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट देन बिफोर व्हाइल अदर्स हैव न्यू फाउंड ऑफ लव कुकिंग। कई तो टेक आउट करते हैं और कोई कुकिंग के क्या है, ज्यादा फेवरेबल है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल लास्ट में हुई है, ये देखो यहाँ पे लास्ट में हो ही रही है, ये रही, ठीक है। स्टार्टिंग ए रेस्टोरेंट इज ए गुड करियर, अच्छा करियर। मूव फॉर न्यू अराइवल, नए अराइवल के लिए इट नाइदर रिक्वायर्स फॉर्मल क्वालिफिकेशन नॉर शेफ्स के लिए फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज। ये बात हुई थी, ये नहीं हुई थी? ये सेम की सेम बात यहाँ पे ऊपर हुई थी, सेम की सेम बात। ऊपर जाकर देखो, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है ये। अभी अपनों ने कहा था माइग्रेशन वगैरह, यहाँ पे कुछ आया था, ये रहा, फ्लो से नीचे देखें तो ये देखो यहाँ पे ये सेम बात हुई है कि स्टार्टिंग गुड करियर है नए अराइवल के लिए, ना तो इसे रिक्वायरमेंट है फॉर्मल क्वालिफिकेशन की और ना फ्लुएंसी की, ये सेम की सेम बात हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, रुक जा यार। नेक्स्ट में क्या, साइज ऑफ द फैमिली डिक्रीज्ड विद द राइजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी बात हुई थी क्या? साइज ऑफ द फैमिली, यहां पे देखो एक बार, साइज ऑफ द फैमिली यहीं पे आया था, इसके आसपास ही था, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कुछ आएगा, ये रहा। द सेकंड फैक्टर ऑफ चेंजिंग द साइज ऑफ द फैमिली इंक्रीज्ड विद राइजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बोला डिक्रीज्ड, तो ये क्या है, गलत है, गलत है, इसका मतलब गलत है तो गलत है, ये भी अपना हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ अपनों ने कर लिया था, सिक्स में क्या बोल रहा है, ट्रू डाइनिंग आउट बिकम रिलेटिवली चीप, चीप हो गया, डाइनिंग आउट चीप नहीं था ना, बोला था ना एक्सपेंसिव है, तो ये तो अपना ट्रू नहीं है। माइग्रेंट टेंड टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ एरिया, एरिया की क्वालिटी ये रहा, ये देखा इंप्रूव द क्वालिटी, यहां पे क्या बोल रहा है, ये देखो इंप्रूव द क्वालिटी बोल रहा है, ये देखो, ये देखा इंप्रूव द क्वालिटी हो रहा है, ना कि डिक्रीज करने की बात हो रही है, गलत हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव एडेड इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाया ही नहीं यहाँ पे इन्होंने। इन एरा ऑफ लो फीमेल लेबर फोर्स पार्ट शेडो कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी, ये बात यहाँ पे हुई है क्या, ये बात भी यहाँ पे हुई है, देखते हैं। शेडो कॉस्ट बड़ी थी ना, ये रहा, शेडो कॉस्ट के बाद में आओ आप, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल सही है, ये रही बात। क्या बोल रहा है, इन एरा ऑफ लो फीमेल लेबर पार्ट शेडो कॉस्ट वर लो, ठीक है, शेडो कॉस्ट वर हाई, ये क्या हो गया आपका, गलत है, ये भी अपना क्या है, गलत है, ये गलत है, सही नहीं है, सही नहीं है भाई, गलत ले लिया अपनों ने, वहां पे पढ़ के देखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू बताना ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं क्या, वो देखना पड़ेगा अपने को। ऊपर ऊपर बात तो हुई थी ना ऐसी कुछ, अब देखो यहाँ पे ऐसे गड़बड़ हो जाती है कई बार पैराग्राफ में, गलत होने के चांस ऐसे ही, मेरे एक आध ऐसे गलत हो जाता है बाई चांस, वैसे होता नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सही नहीं लगा इसलिए मैं वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या है, जो एवरेज हाउस साइज ग्रू अप्लायंसेस सच एज फूड प्रोसेसर एंड डिश वाटर रिड्यूस्ड प्रिपरेशन एंड क्लीन अप टाइम, इससे क्या हुआ है, एडेड कुकिंग में एड मिली है, बिल्कुल सही है। बोल तो रहे ना, टेक्नोलॉजिकल आए, अप्लायंसेज आए, फूड प्रोसेसर, डिश वाटर वगैरह, डिश वॉशर वगैरह, तो उससे हुआ है ना, तो बिल्कुल सही है, ये भी अपना सही है। अब एक क्वेश्चन बचा है सेवंथ में अपने कर चुके हैं, क्लियर हुआ। तो ये अपना था भाई एनालिटिक्स, देख सकते हो यहाँ पे आप, अटेम्प्ट किया है अपनों ने, कितने मार्क्स, 24 मार्क्स हैं, 19,000 रैंक रहेगी भाई, क्यों रहेगी, क्योंकि बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट किया है अपनों ने, ठीक है, और एक्यूरेसी 100% है अपनी। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है। अब ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये ट्रिक आप जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल दूं, ये ट्रिक आप कैसे कवर अप करोगे, ये ट्रिक आपको क्लासेस ज्वाइन करने में। तो अपना कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। 7 PM पे अपनी रेगुलर लाइव क्लासेस रहती है, तो वहां पे अगर आप अटेंड करो आपको बहुत शानदार वाला इंप्रूवमेंट मिलेगा। डायरेक्ट टिक करोगे, अभी अपनों ने किया है ना, ज्यादा अपने को ऑप्शन देखने नहीं पड़े, डायरेक्ट टिक कर रहे थे, तो डायरेक्ट टिक करोगे आप, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा सेंटेंस पढ़ने की, तो टाइम बचेगा आपका। 15 मिनट में 10 या 15 मिनट में आप 30 के 30 क्वेश्चन कर लो, मैक्सिमम एक्यूरेसी 30 आउट ऑफ 30 भी मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। बिल्कुल अगर उन क्लासेस को कर लेते हो तो 25+ मार्क्स की तो मैं गारंटी लेता हूं आएंगे, उन क्लासेस को आप ऑनेस्टी के साथ कर लेना। तो ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन पेपर अपनों ने अटेम्प्ट किया वो वाला, ठीक है, कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे अपने सॉल्यूशन किया साथ साथ, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज ये टाइम से ही हो जाता, पूरा का पूरा ही हो जाता। तो ठीक है, फिर और भी मैं आपको पेपर्स करवा दूंगा ऐसे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के साथ। तो जो अपनी लाइव क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू रखो आप लोग।